एमपी के सीएम मोहन यादव को नहीं मिलेगी फैसला लेने की आजादी। मोहन यादव की सरकार का दिल्ली में होगा रिमोट कंट्रोल। पसंद का मंत्रिमंडल चुनने की भी नहीं होगी आजादी। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मंत्रियों के नाम दिल्ली में होंगे तय। इस बार बीजेपी में नए नए प्रयोग चल रहे हैं। मुख्यमंत्री का नाम दिल्ली में तय हुआ और अब मंत्रियों के नाम भी दिल्ली से ही तय होंगे। एमपी और छत्तीसगढ़ के सीएम शपथ ले चुके हैं और साथ में दो डिप्टी सीएम बने हैं। यही फॉर्मूला राजस्थान के लिए भी अपनाया गया है। फिलहाल जो खबर आ रही है उसमें साफ है कि मोहन सिंह यादव हो या फिर विष्णुदेव साय, दोनों को ही अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों के चुनाव की आजादी नहीं मिलेगी। मंत्रियों के नाम रायपुर या भोपाल में नहीं, दिल्ली में तय होंगे। कहा जा रहा है कि मोहन सिंह यादव के शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मंत्रियों की लिस्ट तैयार की जा रही थी, लेकिन तभी दिल्ली से फरमान आ गया। इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में तो काम और भी तेजी से चल रहा था। मंत्रियों के नाम की सूची राजभवन में पहुंचा दी गई और नए मंत्रियों को शपथ दिलाने की तैयारी भी शुरू हो गई। लेकिन तभी दिल्ली से सख्त मैसेज आ गया और आदेश दिया गया कि मंत्रियों के नाम के बिना हाईकमान की मर्जी के जारी नहीं किए जाएंगे। इसके बाद मंत्रियों की जो सूची राजभवन भेजी गई थी उसे खारिज कर दिया गया। विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण के दौरान हाईकमान भी रायपुर में ही था और इसी दौरान पीएम मोदी ने विष्णुदेव साय को एक लिफाफा सौंपा। कहा जा रहा है कि इस लिफाफे में मंत्रियों के नाम हैं। इसके बाद नए सिरे से मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी मंत्रियों के नाम दिल्ली से ही आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मोहन सिंह यादव के पास मंत्रियों के नाम वाली सूची पहुंच गई है। मंत्रिमंडल विस्तार 15 दिसंबर तक हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद खरमास शुरू हो जाएंगे। फिर 1 महीने तक कोई भी शुभ काम नहीं होगा। इसलिए सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार ही 15 दिसंबर को नहीं होगा, बल्कि मंत्रियों काम का बंटवारा भी शपथ के कुछ देर बाद कर दिया जाएगा और मंत्री भी उसी दिन कामकाज संभाल लेंगे। लेकिन हाईकमान के इस फैसले के बाद एक बात साफ हो गई है कि सीएम जो भी हो वो खुलकर फैसला नहीं कर पाएगा। मंत्री, मंत्रिमंडल और विभागों के बंटवारे सभी में हाईकमान की ही चलेगी। यहाँ तक कि कोई भी बड़ा फैसला सरकार हाईकमान की मंजूरी के बिना नहीं ले पाएगी। इसका एक नजारा भोपाल में लगे बैनर पोस्टरों से भी लगाया जा सकता है। भोपाल में जो भी पोस्टर लगाए गए थे उसमें सिर्फ केंद्र की योजनाओं का जिक्र किया गया था। किसी भी बैनर पर शिवराज सरकार की योजना का जिक्र नहीं किया गया था, जिससे साफ हो गया है कि राज्य सरकारों का काम केंद्र की योजनाओं को ही आगे बढ़ाने का है। और शायद इसी के चलते इस बार हाईकमान ने तीनों ही राज्यों में सीएम बदलने का फैसला किया है और जिसे कमान सौंपी गई है उसे देखकर सीएम बनाया गया है कि उसका अपना जनाधार विशेष ना हो। एमपी के सीएम मोहन यादव हो या छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय या फिर राजस्थान में बनने वाले सीएम भजन लाल शर्मा, तीनों के जनाधार की बात की जाए तो सीएम बनने से पहले इनका जनाधार अपने जिले में भी नहीं था। भजन लाल तो पहली बार चुनाव लड़े थे और वो भी बीजेपी की सबसे सेफ सीट से। मोहन सिंह यादव का जनाधार भी सिर्फ उज्जैन दक्षिण तक सीमित था। तो यही हाल विष्णुदेव साय का है। ऐसे में पहले ही बीजेपी हाईकमान ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि राज्य की सरकार उसके लिए बड़ी चुनौती न बने और इसकी शुरुआत मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही हो रही है। फिलहाल अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किन किन नामों को दिल्ली से भेजा गया है, किसके हिस्से क्या पद आ रहा है और पार्टी शिवराज को बनाने की कोशिश करेगी या फिर उन्हें अकेले छोड़ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।